लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के दौरान हुए हड़दंग की घटना में योगी सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाया है। अब तक इस मामले में 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और थाना प्रभारी गोमती नगर, अंबेडकर नगर चौकी इंचार्ज समेत पूरी चौकी के पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को भी उनके वर्तमान पदों से हटाया जा चुका है। सीएम योगी की सख्ती और हुड़दंगियों के तावड़ पर क्या कहती है लखनऊ की जनता, सुनिए उन्हीं की जुबानी। लखनऊ गोमती नगर कांड में जो हुड़दंग हुआ था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 3 पुलिस अधिकारी थे, उनको वहां से हटा दिया गया, यानी डीसीपी, एडीसीपी और सीपी को उनको पद से हटाकर वर्तमान जहां तैनाती थी उनको वहां से हटा दिया गया। इसके अलावा जो एसओ यानी थाना प्रभारी गोमती नगर दीपक पांडे थे उनको वहां से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा अंबेडकर नगर चौकी की पूरी चौकी निलंबित कर दी गई है और अब तक बताया जा रहा है कि 16 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हम इस मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे कि आखिर जो मुख्यमंत्री की सख्ती जो कार्रवाई हुई है वो तो हुई है, लेकिन जो घटना हुई है वो नजाकत नफासत की नगरी कहे जाने वाली राजधानी, उसके लिए कितना शर्मसार करने वाली है। क्या नाम है आपका? जी नितिन सिंह। नितिन जी, अभी आपने देखा बरसात हुई और बरसात में जो लखनऊ की जो नफासत कही जाती है, तहजीब कही जाती है, वो तहजीब भी बह गई। जिस तरह से हुड़दंग हुआ वहाँ पे जो नवयुवक थे, आप भी युवा हैं, क्या वाकई में जिस तरह से घटना हुई उसके बारे में आपका क्या कहेंगे? नहीं, ये घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है और ख़ास करके जब हम बात तहजीब की करते हैं, हम बात अदावत की करते हैं, तो लखनऊ का अपना एक अलग क्षेत्र है। ये बहुत गलत हुआ। किसी भी दृष्टि से इस तरह के कृत्य को सही नहीं दर्शाया जा सकता। ठीक है, बरसात हो रहा है, आपको बरसात अच्छा लग रहा है, आपको नहाना है, आपकी इच्छा अपनी जगह पर है, लेकिन अपनी इच्छा की वजह से आप किसी और को दिक्कत में आप फंसाएं, ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक बात माननीय मुख्यमंत्री जी का है, इन पर हमें पूर्ण विश्वास है कि समाज में किसी तरह की भी कोई भी गंदगी अगर होती है तो तुरंत उसका निवारण करते हुए, सफाई करते हुए, वो कानून को उपरोक्त रखते हुए और किसी एक को विशेष चेहरा ना देखते हुए, विशेष जाति ना देखते हुए वे कार्रवाई करते हैं, जिसके लिए हम वाकई में उनके शुक्रगुजार हैं। देखिए, हम और भी लोगों से बात करेंगे। सर, आप भी काफ़ी उम्रदराज भी हैं, आपके भी बच्चे होंगे, लेकिन जिस तरह से घटना हुई बरसात में, जिस तरह से युवकों ने हंगामा किया और अभद्रता की राहगीरों से की, चाहे उसमें सरकारी मुलाजिम, आपने देखा था कई गाड़ियाँ सरकारी थी, वहाँ गाड़ियाँ खोल के उसमें बदतमीजी कर रहे थे, युवती से भी बदतमीजी की, अभद्रता की। हालांकि सख्त कार्रवाई हो रही, इस कार्रवाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो घटना हुई है वास्तव में समाज और देश सब शर्मसार है। इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। शासन प्रशासन जो निर्णय ले रहा है वो बहुत उचित है और उचित निर्णय लेना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंक हैं। अच्छा, जिस तरह से बलिया में कांड हुआ, आपने देखा, नरही चौकी नरही इंस्पेक्टर थे पन्नेलाल और पूरी वहाँ चौकी सस्पेंड करे। क्या लगता है कि वाकई में जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है लॉ एंड ऑर्डर पे, वो वाकई में फॉलो हो रहा है यहाँ पे बलिया के बाद? क्योंकि अब एक बड़ी, क्योंकि बलिया में भी वहाँ के भी पुलिस कप्तान यानी एसपी को हटा दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर लखनऊ में पूरी डीसीपी अब तक की, मतलब कहा जा रहा है बड़ी एक इस तरह की घटना होती है, डीसीपी को हटा दिया गया, एडीसीपी को हटा दिया गया और वहाँ के जो एसीपी थे यानी सीओ जो कहलाते थे उनको भी हटा दिया गया। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो एक एक्शन किया, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है आने वाले समय में? बिल्कुल, ये अगर मुख्यमंत्री जी का जो ये कार्रवाई उन्होंने किया है, अगर लोगों को, अगर उनके जगह से उनको अगर निलंबित किया गया है, तो शुद्ध रूप से मुख्यमंत्री जी का एक संदेश है इस समाज को लेकर के, समाज में रहने वाले लोगों को लेकर के, कि समाज की सुरक्षा से ऊपर कोई नहीं है। समाज की सुरक्षा से ऊपर कोई नहीं, जैसा मुख्यमंत्री जी कहते रहे, और खास तौर से महिलाओं, नारियों और बच्चियों की सुरक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है और कहते भी रहे इनकी सुरक्षा से अगर किसी तरह कोई खिलवाड़ करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और कल सदन में उन्होंने कहा भी, सद्भावना ट्रेन नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम सर? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, आपने देखा कि तहजीब का शहर कहा जाता है लखनऊ को, तहजीब का शहर, लेकिन आप देख रहे होंगे तहजीब, जब बारिश हुई थी, मौज मस्ती के नाम पर जो हुड़दंग हुआ उसमें तहजीब भी बह गई। कार्रवाई तो हुई है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे और कार्रवाई के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो भी इस तरह की घटना हुई वो सरासर गलत थी। किसी भी राह चलते आदमी को अपनी मौज के लिए परेशान करना उचित नहीं है, ठीक है।
दूसरी बात, जो इस पे शासन प्रशासन ने काम किया वो काफ़ी सराहनीय है। इससे एक मिसाल होगी कि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार का मतलब उद्दंडता नहीं करेगा, क्योंकि इससे हमारा लखनऊ विदेशी देशी सभी लोग आकर के घूमते हैं। इससे सरकार और उत्तर प्रदेश की छवि धूमिल होगी। इंद्रजीत जी ने बहुत अच्छी एक बात वो कही है कि एक सरकार ने जो पुलिस अधिकारियों ने जो एक्शन लिया है वो एक नज़ीर हो गई और आने वाले समय में जो जिस तरह की हरकतें करते हैं उन लोगों के लिए एक सबब हो गया है और भविष्य में हो सकता है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। सर क्या नाम है? अवनींद्र कुमार सिंह। अवनींद्र जी, अभी आपने सुना कि मैंने कहा था कि जो बरसात हुई थी उसमें तहजीब भी बह गई, हालांकि ये कार्रवाई भी हुई है। दोनों के बारे में आपका अपना व्यू क्या है? देखिए, जो सरकार करी बहुत अच्छा, ये लोग गलत किए हैं, क्योंकि जो लखनऊ की स्थिति या कहीं भी है, हमारा जो नाम है, राजधानी का नाम है, वो नाम डूबा। जो कार्रवाई की है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। कार्रवाई की है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो युवकों ने किया था उसके बारे में बहुत गलत किया। जो युवकों ने किया ये भविष्य में बहुत गलत किया। ऐसा आगे ना, इसके ऊपर और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए इनको। चलो संदेश ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को सदन में कल बोलना था, इस वजह से इस तरह की कार्रवाई हुई? ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जो है तुरंत डिसीजन लेते हैं। कोई भी डिसीजन का देख लीजिए, आपका मुख्यमंत्री जी का तुरंत डिसीजन होता है, उस पर कार्यवाही भी ये लोग कर रहे हैं। ये डिसीजन तो अपना लिए हैं, डिसीजन ये जो सही है ये। अच्छा, हम और भी लोगों से बात करते हैं। आप भी काफ़ी युवा हैं, आप जैसे युवा ही वहाँ हुड़दंग कर रहे थे, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके? यही कहेंगे कि भाई बारिश हो रही है, मौज मस्ती करी जाए, वो सही है, लेकिन जैसे कोई निकल रहा है तो उसके ऊपर पानी डालना, गिराना, महिलाओं को छेड़ना, ये चीज़ें गलत हैं। और इस पे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो एक्शन लिया है बहुत सही लिया है। जैसे भविष्य में आगे चल के ऐसी कार्रवाई अगर हो तो इससे आदमी पहले से ही दूर रहे। ठीक है, देखिए सबकी अपनी अपनी बातें थी और सब ने एक सुर में कहा कि जो एक्शन हुआ है वो बहुत अच्छा एक्शन हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और ये घटना जिस तरह से जो एक्शन हुई, कड़ी कार्रवाई है, आने वाले उन युवकों के लिए सबक है जो इस तरह की हरकत, मतलब ये है कि अब उस तरह की हरकतें करने के लिए 10 बार नहीं 100 बार सोचेंगे कि अगर करते हैं तो उनके साथ क्या होगा। फिलहाल जिस तरह से लोगों ने कहा, मौज मस्ती अपनी अलग है, मौज मस्ती वहाँ तक सीमित है जहाँ तक कि किसी को दूसरे की दिक्कत ना है। अगर बात है लॉ एंड ऑर्डर की, तो साफ लोगों का कहना है जिस तरह से जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी भी कहते रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खासतौर से महिला, युवा या युवती और या फिर बच्चों को लेकर उनको भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो किसी भी तरह से अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यही लखनऊ के जो गोमती नगर में जो कांड हुआ था, इसको एक बार फिर मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सख्त एक्शन लेकर यह साबित कर दिया कि अपराधियों का यूपी में किसी तरह का कोई भी स्थान नहीं है। अगर कोई भी किसी तरह का अपराध करता है उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।